चलो करो। तो ये व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, तापसी शाखा का प्रवर्तक या तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका उत्तर है, तपसी शाखा का प्रवर्तन कीलदास ने किया, अर्थात तपसी शाखा के प्रवर्तक कीलदास जी हैं। तपसी शाखा के प्रवर्तक कीलदास जी। दूसरा देखिए, मूल गोसाई चरित। तो मूल गोसाई चरित के लेखक कौन है? तो मूल गोसाई चरित के लेखक है बेनी माधवदास। तीसरा है, तुलसी चरित के लेखक कौन है? तुलसी चरित के लेखक है रघुबर दास जी। तुलसी चरित रघुबर दास। चौथा देख लीजिए, भक्तमाल की टीका। चौथा प्रश्न है, भक्तमाल की टीका किसका है? ये प्रियादास जी का है, भक्तमाल की टीका। पांचवा देख लीजिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर हुआ था, जो कि बांदा जिले में पड़ता है। राजापुर बांदा जिले में पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के जन्म स्थान को राजापुर माना। अगला है, छठा देख लीजिए, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। हुलसी तुलसीदास जी के माता का नाम। और किसने कहा इसको? तो इसका उत्तर है, देख लीजिए, रहीमदास जी ने कहा। किसने कहा? रहीमदास जी ने कहा। अगला प्रश्न है, देखिए, लाज ने लागत आपको दौरे आयो साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ अस्थि चर्म में देह मम ताव में ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम होति न तौ भव भी। तो इस किसका है? लाज न लागत आपको रत्नावली ने तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए कहा था जब रात में वो अपने ससुराल पहुंचे। तो यह रत्नावली का कथन है। और उसी से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, भक्ति भावना उत्पन्न हुई और भगवान राम की शरण में गए। और प्रसिद्ध राम कथा या राम काव्य, जिसको महाकाव्य कहते हैं, रामचरितमानस की रचना। अब देखिए, बरवा रामायण देख लीजिए। बरवा रामायण ये तुलसीदास जी का बरवा है, उसके साथ रामायण जुड़ा, तो यह तुलसीदास जी का है। लेकिन बरवा नायिका भेद अगर रहेगा तो रहीमदास जी का है। बरवा रामायण तुलसीदास जी का और बरवे नायिका भेद किसका है? रहीमदास जी का। यहाँ स्पष्ट अंतर जान लीजिए, नायिका भेद है और ये रामायण है। तो बरवे रामायण तुलसीदास जी का, बरवे नायिका भेद रहीमदास जी का। अगला प्रश्न है कि बरवे रामायण की जो रचना तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर की थी? बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के आग्रह पर की थी। किसके आग्रह पर? रहीम के आग्रह पर की थी। अब देखिए, अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने क्यों की थी? तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति हेतु की थी। यानी कलयुग या कलिकाल से मुक्त हेतु किसकी रचना की थी? विनय पत्रिका की रचना की थी। अगला है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया? ये बार बार बताया जाता है कि रामचरितमानस जो 7 कांडों में विभाजित है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर 7 कांड है और उत्तर कांड अंतिम है, बाल कांड प्रथम है। तो ये जो है दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा साहित्यिक अवधि है, भगवान राम से संबंधित इसमें वर्णन और उत्तर कांड में ज्ञान की बातें भी है। अगला देख लीजिए,
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। ये बार बार दोहराया जाता है प्रश्न, इसलिए इसको याद रखेंगे कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला रामचरितमानस किस शैली में है तो ये बता दिया गया, दोहा चौपाई से। विनय पत्रिका देख लीजिए किस शैली में है, तो विनय पत्रिका ये जो है गीत शैली में है। किस शैली में? गीत शैली में है विनय पत्रिका। इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और शांत रस भी है। रामचरितमानस का भी रस शांत रस। अगला देख लीजिए, कवितावली किस शैली में है? कवितावली देखिए कवित सवैया शैली में। किसमें है? कवित सवैया शैली में है। और गीतावली देख लीजिए किस शैली में है, तो गीतावली पद शैली में। दोहावली देख लीजिए किस शैली में है, दोहावली सीधी सी बात नाम से स्पष्ट है, दोहा शैली। तो गीतावली भी तुलसीदास की रचना, कवितावली भी और दोहावली। बरवे रामायण फिर आ गया, ये बरवे शैली में। किसमें है? बरवे शैली में है, बरवे रामायण। अगला देख लीजिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, ये भी महत्वपूर्ण कथन। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को कह सकते हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को कह सकते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अब देखिए कथन है कि अबलो नसानी अब न नसही, अबलो नसानी अब न नसही, तो इसमें दे देगा सूर तुलसी कबीर जैसे। किसका कथन है? पूछ लेगा। तो ये तुलसीदास जी का कथन है। ये प्रश्न बनाता है कहां से लिया गया है, तो विनय पत्रिका से लिया गया। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह भी तुलसीदास जी का कथन है और विनय पत्रिका से लिया गया। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, यह भी तुलसीदास जी का कथन है और यह भी विनय पत्रिका से लिया गया है। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सूर सागर का नवम स्कंद, जो सूर सागर साहित्य लहरी सूर सरावली सूरदास जी की रचनाएं हैं, उसमें सूर सागर का नवम स्कंद किससे संबंधित है, तो राम कथा से संबंधित है सूर सागर का नवम स्कंद। अगला देखिए, दोहावली किसकी रचना है? दोहावली देखिए रहीमदास जी की रचना है और ये नीति काव्य है। अब आप कहेंगे दोहावली तुलसीदास जी की भी, तो आगे प्रश्न है देखिए, दोहावली तुलसीदास जी की भी रचना, लेकिन दोहावली नाम से रहीमदास जी ने भी रचना की है, वह नीति काव्य है। देखिए कभी कभी एक ही नाम से दो रचनाएं हैं या मिलती जुलती दो रचनाएं हैं, तो उस पर ध्यान देंगे। जो दोहावली नीति काव्य है वो रहीम का है, और जो दोहावली वो रामकथा संबंधित है वो तुलसीदास जी का है। अगला देखिए, बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद यहाँ भी जान लीजिए उसी प्रकार की रचना है। बरवे नायिका भेद रहीमदास जी का है, नायिका भेद है, और बरवे रामायण तुलसीदास जी का है। तो जो भी मिलती जुलती रचनाएं दो हैं उसको हमें अच्छी तरह कंठस्थ करना होगा ताकि परीक्षा में गलत ना होने पाए। तो बरवे नायिका भेद रहीमदास जी का नायिका भेद संबंधित है, जबकि बरवे रामायण तुलसीदास जी का है। अगला देखिए, नगर शोभा, यह रहीमदास जी की क्या है? नायिका भेद ये भी है। नगर शोभा रहीमदास जी का नायिका भेद है। मदनाष्टक, यह भी रहीमदास जी का है, लेकिन मदनाष्टक में रहीमदास जी ने कृष्ण लीला का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कृष्ण लीला का वर्णन किसमें किया है? मदनाष्टक में। किसने किया है? रहीमदास जी ने, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान था। खेल कौतुकम जातकम, यह भी रहीमदास की प्रसिद्ध रचना है, लेकिन जो खेल कौतुकम जातकम है यह ज्योतिष ग्रंथ है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष से संबंधित है। खेल कौतुकम जातकम ये रहीमदास जी की रचना है। तीसरा है पंच पांडव चरित्र, शालिभद्र सूरी की रचना है। क्या?
पंच पांडव चरित रस। और देखिए गौतम रस, गौतम रस का जो लिखने वाले हैं वो अज्ञात है। गौतम रस के लिखने वाले अज्ञात है। हरिचंद्र पुराण ये जाखू मड़ियार जी की रचना है। किसकी? हरिचंद्र पुराण जाखू मड़ियार जी की रचना है हरिचंद्र पुराण। अगला देखिए 33 नंबर पर कुमार पाल रासो, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। कुमार पाल रासो देव प्रभु का, किसका है? देव प्रभु का। लेकिन उससे मिलती जुलती रचना आगे है कि कुमार पाल प्रतिबोध, ये भ्रम होता है। यह भी देखिए मिलती जुलती। कुमार पाल रासो पूछेगा तो देव प्रभु, कुमार पाल प्रतिबोध पूछेगा तो सोम प्रभु सूरी। उधर देव प्रभु है, इधर सोम प्रभु। उधर कुमार पाल रासो है, इधर कुमार पाल प्रतिबोध है। तो इसको भी हमें कंठस्थ करना होगा ताकि परीक्षा में ये गलत होने की संभावना न रहे। तो कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी और कुमार पाल रासो देव प्रभु। हित तरंगिणी किसकी है? एक कृपा राम जी की हित तरंगिणी रचना कृपा राम जी की है। 36 में देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण ग्रंथ, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो देख लीजिए हित तरंगिणी को माना, हित तरंगिणी को माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साहित्य लहरी में ही दृष्टिकूट पद हैं। रस मंजरी किसका है? रस मंजरी ये नंददास की, ठीक। तो वही बात, और कब? गढ़िया और नंददास जड़िया। रसिक प्रिया केशवदास के, जिसने रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका में भी भगवान राम का वर्णन है, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में और छंदमाला। कवि प्रिया की रचना पूछता है कब की गई? तो 1601 ईस्वी में। यह छंदमाला, ये दोनों रचनाएं भी किसकी है? केशवदास जी की है। और कृष्ण भक्त कवियों को उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो कृष्ण भक्त कवियों को उपजीव्य सामग्री श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। 42 पे है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत क्या है? तो राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत रामायण है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी और संस्कृत भाषा में की थी रामायण की रचना। देखिए हमारा अगला प्रश्न है राम कथा का वर्णन किस पर्व में किया गया है? बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वन पर्व और दूसरा है आदि पर्व। तो बताइए इसमें कौन सही होगा, पहला या दूसरा? देखिए राम कथा का वर्णन वन पर्व में है, आदि पर्व में नहीं है। दूसरा है किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो विष्णु पुराण दिया गया है, वायु पुराण दिया गया, भागवत। तो बताइए इसमें कौन सही है? चौथा विकल्प है सभी। तो इसमें सभी सही, भागवत पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है, विष्णु पुराण में उपरोक्त सभी जो है राम कथा का वर्णन है। किस जातक कथा में राम कथा है? सीधा सीधा उत्तर दिया गया है अनार्मक जातक में राम कथा का वर्णन है। किसमें? अनार्मक जातक में राम कथा का वर्णन है। पौमचर्यम, पौमचर्यम विमल सूर्य की रचना है। किसकी है? पौमचर्यम विमल सूर्य की रचना है। स्वयंभू द्वारा रचित कथा पौमचर्यु। यहाँ देखिए अंतर देख लीजिए, पौमचर्यम विमल सूर्य की और पौमचर्यु स्वयंभू की मिलती जुलती रचनाएं याद करना है। तो स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा है पौमचर्यु। अगला है महापुराण, ये जो एक जैन काव्य है का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है राम कथा संबंधित है, अर्थात भगवान राम से संबंधित है। जैन पुराण राम कथा संबंधित है। ये महापुराण जो जैन काव्य है, महापुराण जो जैन काव्य है वो राम कथा से संबंधित है, जिसमें भगवान राम का वर्णन है। राम की पादुका का अवतार किसको माना जाता है? तो राम की पादुका का अवतार माना जाता है षटकोप को। प्रश्न महत्वपूर्ण, राम की पादुका का अवतार षटकोप को। श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य जी का है श्री संप्रदाय। उसमें लक्ष्मी तथा विष्णु की पूजा होती है। श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है। तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की पूजा होती है। रामानुजाचार्य जी का है। रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद भी है।
शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। अगला देखिए, महापुराण किसकी रचना है? ये पुष्प दंत जी की रचना है। क्या? महापुराण। राम तारक मंत्र किसने दिया था? या राम तारक मंत्र के लिखने वाले कौन है? तो राम तारक मंत्र रामानंद ने दिया था। रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्य सुखानंद, सुरसुरासुर, सुरसेन, पीपा, पद्मावत, अनंतानंद, भावानंद, नरहर, रैदास, धन्ना, कबीर, तो उन्होंने राम तारक मंत्र लोगों को दिया। राम की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? इसका भी उत्तर रामानंद है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अगर ये कथन पूछ लेगा किसका है, तो डॉक्टर सत्येंद्र का है। भक्ति का जो स्रोत है, श्रोता है, वो दक्षिण से उत्तर भारत में है। तो भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोला, अर्थात भक्ति को सबके लिए सर्वसुलभ किसने किया? तो रामानंद। इसीलिए इन्होंने सभी लोगों को शिष्य बनाया। रविदास भी इनके शिष्य थे, कबीर भी इनके शिष्य थे, सुखानंद, सुरसुरासुर, सुरसेन, पीपा, पद्मावत, अनंतानंद भी थे, भावा, नरहरदास भी थे, धन्ना भी थे, कबीर भी थे। ये 12 प्रसिद्ध शिष्य और तमाम शिष्य इनके थे। दशावतार चरितम किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। दशावतार चरितम किसकी है? क्षेमेंद्र की। अब प्रसन्न राघव किसकी है? जयदेव जी की रचना प्रसन्न राघव है। रामाष्टयाम राम कथा का वर्णन है, ये अग्रदास जी की रचना है। किसकी? अग्रदास जी की। अवध विलास लालदास जी की रचना है, अवध विलास। हनुमान नाटक हृदय राम जी की रचना है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना की। श्री रामार्चन पद्धति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये किसने लिखा? रामानंद जी का है। श्री रामार्चन पद्धति। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी कहाँ है? रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी गलता राजस्थान में है। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी गलता राजस्थान में है। दोहराया गया प्रश्न दोनों, उसको भी सुन लीजिए। तपसी शाखा का प्रवर्तन कील दास ने किया। और आज का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरती की जय हनुमान लला की, ये प्रसिद्ध आरती किसने लिखी है? तो उसका उत्तर है रामानंद जी ने। ओम जय जगदीश हरे आरती श्रद्धाराम फुल्लौरी ने लिखी है। लेकिन आरती की जय हनुमान लला, या पूछा जाएगा हनुमान जी की आरती किसने लिखी है, तो रामानंद ने लिखी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।